ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 5 खनिज संसाधन का 14वां टॉपिक देखेंगे। तो 14वां टॉपिक है खनिजों का आर्थिक महत्व। मतलब खनिज जो है, खनिज संसाधन जो है आर्थिक मदद जो है जो किस प्रकार करती है, उसका क्या महत्व है। माने खनिजों का आर्थिक महत्व, माने आर्थिक में किस प्रकार का महत्व होते हैं, ये प्रश्न है। तो कह रहा है कि खनिजों का आर्थिक महत्व कई है। अगर आर्थिक में देखा जाए तो खनिज का जो है कई महत्व है। कह रहा है कि खनिज संसाधन के अभाव में देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है। इसका मतलब है कि जिस देश में जितने अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं वह देश उतने अधिक विकास करता है और वह देश उतने जो है मतलब अमीर भी होते हैं, वहाँ का आर्थिक स्थिति अच्छा होता है। तो देश का जो आर्थिक है वो खनिज संसाधन पर भी निर्भर होता है। तो जिस देश का जितना खनिज कम होते हैं, कम पाए जाते हैं, वह देश का आर्थिक स्थिति उतने ही दयनीय होते हैं, क्योंकि वहाँ रोजगार, उद्योग ये सब विकास नहीं करता है। क्योंकि उद्योग को विकास करने में सबसे ज़्यादा सहयोग खनिज ही करता है, खनिज का ही सबसे बड़ा महत्व होता है। तो इस तरह से खनिज संसाधन जो है के अभाव में, अगर खनिज संसाधन अगर जिस देश में अभाव होता है उस देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध होता है, अर्थात वहाँ विकास नहीं करता है, आर्थिक विकास नहीं होता है और वहाँ की आर्थिक स्थिति दयनीय होती है। दूसरा महत्व है कि खनिज संसाधन से रोजगार के अवसर प्राप्त होती है और खनिज संसाधन जिस देश में जितने अधिक होते हैं उस देश में रोजगार उतने ही अधिक प्राप्त होती है, लोगों को रोजगार जो है मिलता है। भारत में देखा जाए तो भारत में 8 लाख से अधिक लोग जो है खनन कार्य में लगे हुए हैं और खनिज यहाँ जो है मिलने के कारण यहाँ 8 लाख से भी अधिक लोग खनन कार्य में जुड़े हुए हैं, अर्थात 8 लाख से अधिक लोगों को खनिज संसाधन से रोजगार मिल रहा है। अब जो है तीसरा है खनिज संसाधन से देश का धातु उद्योग प्रगति करता है। और अभी जैसे कि हम लोग ने बात किए थे कि खनिज संसाधन से जो है उद्योग का ज़्यादा विकास होते हैं, अर्थात धातु उद्योग और ज़्यादा विकास होते हैं। यहाँ जो है औद्योगिक इकाई का भी विकास होता है और इस तरह से औद्योगिकी इकाई जो होती है, औद्योगिक का इकाई जो है और देश में माने प्रतिदिन विकास करते रहता है। तो औद्योगिक का विकास करने का मुख्य श्रेय जो है खनिज संसाधन का ही जाता है। खास करके धातु वाला जो उद्योग है, धातु वाला जो कल कारखाने हैं, धातु वाला औद्योगिक है, इनका विकास जो है खनिजे पर ही निर्भर करता है। 15वां टॉपिक आपका है कि भारत में पाए जाने वाला मुख्य खनिज। अब भारत में तो ऐसे बहुत से खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उसमें से सबसे मुख्य खनिज जो है ऐसे 6 गो है। पहला है लौह अयस्क, दूसरा है मैंगनीज, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है तांबा, 5वां है अभ्रक और 6ठा है सोना। ये मुख्य अयस्क हैं, ये भारत में पाए जाते हैं। इसके अलावे भी और भी बहुत से खनिज पाए जाते हैं। अब जो है देखते हैं कि लौह अयस्क, भारत में पाए जाने वाला लौह अयस्क जो खनिज है उसका हम लोग जो है इसका भारत में क्या जो है मतलब इसकी स्थिति है और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कितना % मात्रा में उत्पादन होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो 16वां में है लौह अयस्क। तो भारत में लौह अयस्क का संचित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है। भारत में जो है लौह अयस्क जो है पूरे भारत में लौह अयस्क का जो भंडार है, संचित भंडार जो है एक की तरह से लगभग अनुमान लगा के देखा गया तो लगभग जो है 420 अरब मीट्रिक टन हमारे देश में संचित है, पाए जा रहे हैं।
संसार के ज्ञात लौह भंडार का 1/4 भाग है। जो ये हमारे यहाँ जो 420 अरब टन मेट्रिक टन जो लौह अयस्क भंडार है, ये संसार में जितने भी लौह अयस्क हैं उसका 1/4 भाग हमारे ही देश में पाए जाते हैं, जो सबसे हमारे देश को लौह अयस्क से बहुत मजबूत बनाता है। पूरे विश्व में जितना लोहा पाया जाता है, लौह अयस्क पाया जाता है, उसका 1/4 भाग हमारे ही देश में भारत में ही पाए जाते हैं। रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद सबसे बड़ा लौह भंडार यही है। और रूस, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों देश के बाद देखा जाए तो भारत जो है, उसके बाद भारत का ही जो है नंबर आता है। भारत ही जो है लौह भंडार में चौथा स्थान पर आ जाता है। यहाँ का लौह अयस्क सर्वोच्च कोटि का होते हैं और भारत में हमारे देश में जो लौह अयस्क पाए जाते हैं वो सर्वोच्च कोटि वाला, सर्वोच्च गुण वाला लोहा पाए जाते हैं, जिसमें शुद्ध लोहे का अंश जो है लगभग 60 से 70% तक पाया जाता है। और जो भी हमारे यहाँ भारत में लौह अयस्क पाए जाते हैं उसमें जो है मतलब 60 से 70% लोहा पाया जाता है। लौह अयस्क जो है जो भी हमारे देश में मिलते हैं पत्थर के रूप में, उस पत्थर में लगभग जो है 60 से 70% लोहा का ही अंश मिलता है और वो भी सर्वोच्च गुण वाले लोहा का गुण होता है। हेमाटाइट तथा मैग्नेटाइट उच्च कोटि के लौह अयस्क होते हैं और हमारे देश में जो उच्च कोटि के लौह अयस्क पाए जाते हैं उसमें हेमाटाइट जो नाम का अयस्क है और मैग्नेटाइट, ये दोनों जो है अयस्क उच्च कोटि के सर्वोच्च गुण वाले जो है उच्च कोटि के जो है गुण वाले जो है अयस्क होते हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। इसके अलावे जो है और ये हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों के अलावे और भी जो है निम्न कोटि के जो है लौह अयस्क जो है पाए जाते हैं, जिसमें लाइमोनाइट आते हैं, सिडेराइट, ये भी जो है हमारे देश में पाए जाते हैं लौह अयस्क के रूप में। ये दोनों जो है निम्न कोटि के लोहा इसमें पाए जाते हैं। निम्न कोटि वाले गुण वाले जो है लोहा होते हैं, लेकिन उच्च कोटि वाले जो होते हैं हेमाटाइट और मैग्नेटाइट ये दोनों उच्च कोटि के लोहा होते हैं, लौह अयस्क होते हैं। और लाइमोनाइट और सिडेराइट जो होते हैं निम्न कोटि के लौह अयस्क होते हैं। लौह अयस्क को उद्योगों की जननी कहा जाता है। ये जो है हर काम में लौह अयस्क जो आज के युग में देखा जाए तो लौह अयस्क एक ऐसा अयस्क हो गया है, लोहा जो है जो हर काम में प्रयोग हो रहा है। घर बनाने में, वाहन बनाने में, बर्तन बनाने में, पट पुर्जा बनाने में, कल कारखाना में, हर जगह पर लोहा का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इसको जो है लौह अयस्क को जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। इसके बिना उद्योग संभव नहीं है। लौह अयस्क को उद्योगों की जननी का जो है कहा जाता है। ये उद्योगों की जननी है क्योंकि उद्योग का जन्म लोहे से हो रहा है। कहीं कल कारखाना बनाना है तो लोहे से, पाट पुर्जा बनाना है लोहे से, तो इसको जो है उद्योगों की जननी कहा जाता है। और 17वां जो है टॉपिक है कि लौह अयस्क का उत्पादन राज्य, माने भारत में कौन कौन से राज्य जो है लौह अयस्क का उत्पादन कर रही है, उत्पादन करता है। तो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन राज्य जो है मुख्यतः कर्नाटक जो है, जितने भारत में लौह अयस्क उत्पादन होते हैं ओकरा में 26% जो है कर्नाटक से ही उत्पन्न होता है। उड़ीसा जो है आपका 25%, झारखंड 12% उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ 19%, गोवा 17% और बाकी ये जो है 1% में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु इत्यादि जो है उत्पादन करता है। 100% में आपका जो है कर्नाटक 26% उत्पादन करता है लौह अयस्क का। उड़ीसा जो है आपका 25%, आपका जो है झारखंड 12%, छत्तीसगढ़ 19% और गोवा से जो है लोहा का उत्पादन 17% होता है। इस तरह से 99% पूरते हैं और 1% जो बचता है तो 1% में आपका कई राज्य मिला के आते हैं, कुछ महाराष्ट्र,
कुछ आंध्र प्रदेश, कुछ तेलंगाना और कुछ तमिलनाडु जो है उत्पादन करते हैं या लोहा का वहां पाया जाता है। अब जो है कह रहा है कि मेघाहाता जो है एक जगह का नाम है जो उड़ीसा में है। यहाँ जो है विश्व में लौह अयस्क की सबसे बड़ी खान है। विश्व का लौह अयस्क में देखा जाए तो लौह अयस्क का विश्व में सबसे बड़ा खान जो है उड़ीसा में एक जगह है मेघाहाता नाम का जगह, वहाँ जो है सबसे बड़ी खान है। विश्व के लौह अयस्क उत्पादन में देशों में भारत का चौथा स्थान आता है। जैसे कि अभी हमने बताया कि हमारे जो है 3 देश आते हैं पहले, एक नंबर 1 रूस, 2 में ब्राजील और 3 में ऑस्ट्रेलिया और चौथा में हमारे भारत आते हैं। लौह उत्पादन में, लौह अयस्क के उत्पादन में देखा जाए तो भारत जो है पूरे विश्व में चौथा स्थान पर आते हैं। तो इस तरह से हमारे जो भारत में लौह अयस्क का उत्पादन जो है हमने देखा कि भारत में कौन कौन किस्म का यहाँ लौह अयस्क पाए जाते हैं। तो यहाँ 4 किस्म का लौह अयस्क पाए जाते हैं। हेमाटाइट है, मैग्नेटाइट है, लाइमोनाइट है और सीडेराइट है। तो ये दोनों सबसे उच्च कोटि के लौह अयस्क हैं और ये दोनों निम्न कोटि के लौह अयस्क हैं। ये दोनों अयस्क में लगभग 60 से 70% लोहा का अंश पाया जाता है। और हमारे देश में जो लोहा का संचित भंडार है वो 420 अरब मीट्रिक टन है, जो पूरे विश्व में जो लोहा का जो है वो करीब 1/4 भाग हमारे ही देश में है। तो इस तरह से लोहा का जो है हम लोग ने देखा। अगला वीडियो में हम लोग जो है दूसरा में मैग्नीज का देखेंगे और तीसरा बॉक्साइट, फिर उसी प्रकार तांबा, अभ्रक और सोना का भी हम लोग विस्तार रूप से इसकी जानकारी अध्ययन करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। खोल दो।